शनाख्त पहाड़ों के दरमियान बहने वाले दरियाओं और नालों पर पुलों की वकील और मिसाल तामीर और तजवारदार पहाड़ों पर गुजरी के नासुबशुदा कमरे और जलते हुए खून को मैं जरूर तेरे पास आएंगे। और कोई भी हो शख्स इन सारी मुस्तकरा और दूसरी गैर मुस्तकरा कामों को बेहतरीन कौमी और मिली मुस्तकिल की तामीर की तरफ दूररस इक़दाम करार देने में किसी तौर तहम्मुल से काम नहीं ले सकता। अगर तस्करा कौमी और मिली असास और नजरिए का हो तो शरीयत बिल की मंजूरी, आजादी कश्मीर सेल का क्याम और इस सेल के जरिए मसला कश्मीर की मेरी रूह और जिंदगी का जिक्र जरूर होगा। और इसी सिलसिले में कश्मीर लिबरेशन अलायंस का क्याम एक ऐसा कारनामा है जिससे जहां मसला कश्मीर को समझने, समझाने और उजागर करने में बेइंतहा मदद मिली है, वहीं इस कारनामे के जरिए कौम में इंतहाई आला सतह पर जज्बा ताउन और यकजहती की एक अजीम मिसाल ही कायम नहीं हुई बल्कि पूर्वकार रवायत भी पड़ी है, जो यकीनन हमारे महफूज और बारलू मुस्तकबिल की दामन साबित होगी। और जब ये जज्बा हमारी कौम के किरदार का हिस्सा बन जाएगा तो ये कौम एक ऐसी नाकाबिल तफसीर और नाकाबिल कुव्वत बन जाएगी कि हमारी आने वाली नस्लें खुद पर फख्र किया करें। और यही वो जज्बा इतने मुख्तसर वक्त में कौम में इस कदर सरायत कर चुका है कि मकबूजा कश्मीर का हर मुसलमान मर्द और जन आज हिंदू साम्राज्य के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बन गया है। और कौम आजादी की लगन के इस अजीम और बेशपाक खजाने से सरचार हो मेरे सुबह मोहम्मद खान साहब कश्मीर बनेगा। अब जनाब एक दूर तक जनाब मकसूर साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। जनाब मिजाज बोल रहे हैं, जनाब मिजाज बोल तस्वीर करना तस्वीर ला रहे हैं। हम गड्डी पर आ जाना पीछे आज सामने से लोग बैठ सके, सामने किसी को रुकावट रहो। सदर जलसा हाँ खाके बच्चा जो बैठ सकते हैं जगह है बैठता है बच्चा बच्चा सदर जलसा मेरे भाइयों और अजीजों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस बड़ी अफरा तफरी में जिसमें कोई प्रोग्राम इसी तरीके से बन नहीं पा रहा है, आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। वक्त होता तो बहुत तफसील के साथ इस मौके पर आपसे बात करता। आपको याद है कि इंतखाबी मुहिम में 1984-85 में हम लोगों ने 1 साल सर्व किया था, लेकिन इस दफा की इंतखाबी मुहिम गालिबन 2 या 3 हफ्ते पर आ गई है, इसलिए वक्त बहुत थोड़ा है और इसी वक्त के अंदर हमने अपना पैगाम आप तक पहुंचाना है। इसलिए इस सारे दौरे में जहां से मैं गुजरा हूं, किसी उम्मीदवार ने कोई तकरीर नहीं की है, किसी कारकुन ने कोई तकरीर नहीं की है, कोई मुतालबात नहीं किए गए हैं, कोई मसाइल नहीं बयान किए गए हैं। सब जगह इस इंतखाब की जो बुनियादी अहमियत है उसको समझाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आमतौर पर तो इंतखाबात में यही होता है कि हमारे ये सड़क नहीं बनी, हमारा स्कूल नहीं बना, हमारा ये मुतालबा, हमारा वो मुतालबा, यही होता है इंतखाबात में। लेकिन ये इंतखाब जो इस वक्त हो रहा है, इस पर आप जरा गौर करें, ठंडे दिल से हर शख्स गौर करे पढ़ा लिखा आदमी, क्योंकि यहाँ पहुंच रहे मैं आमतौर पर देखता हूँ कि मसले मसाइल की बात बहुत होती है। वो मसले मसाइल की बात इतनी बढ़ गई है कि और बातें लोगों को भूल है सारी, जो और भी कोई काम है हमारा करने। तो इसलिए मसले मसाइल से के बारे में ही अगर गौर से देखें तो फिर बड़ा मसला मालूम करना चाहिए कि सबसे बड़ा मसला क्या है, कि अगर वो मसला हल होगा तो छोटे मसले भी सब हल हो जाएंगे, अगर वही नहीं हल होगा तो छोटे मसले भी हल नहीं होते। इसलिए मैं वो
بات کہنے کے لیے خود چل پھر کر یہاں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، اور ہو سکتا تھا کہ میں اس انتخاب میں دورہ نہ کرتا، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب میری عمر تو ایسی نہیں ہے کہ میں پہاڑوں پر جنگلوں میں بیابانوں میں ہر سال ہر 2 سال بعد 4 سال بعد کرتا رہوں، لوگوں کو بات سمجھاتا ہوں۔ یہ نوجوان نسل کا کام ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسمبلی کے ممبر ہیں، کوئی بنیں گے کوئی بن گئے ہیں، تو یہ سب ان کا کام ہے۔ ایک حکومت ہے 5 سال سے یہاں، ان کا کام ہے کہ یہ کام کرے۔ لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ صورتحال ساری بدل گئی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے اور احمد شہید آوان یہاں آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں روز اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ فلاں مرکزی وزیر آ رہا ہے، فلاں مرکزی وزیر آ رہا ہے، فلاں مرکزی وزیر آ رہا ہے، اور گاؤں گاؤں میں مارے پھرتے ہیں۔ یہ وزیر آپ نے ان 5 سالوں میں 2 سال جو بے نظیر کی حکومت رہی ہے، ان وزیروں کی کوئی شکل آپ نے دیکھی ہے کبھی یہاں؟ کیوں نہیں دیکھی؟ اور آج کیوں آئے؟ اگر یہی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو سارا الیکشن آپ جیت سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم۔ اور بات یہ ہے، وہ پرانی مثال ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، یہ جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں تصوف سے متعلق ہے، وہ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ داتا صاحب کے دربار میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ داتا فلان دے فلان دے فلان دے باتیں کر رہا تھا، تو کوئی ہمارا حدیث دوست بھائی وہاں سے گزرا، اس نے کہا بھائی یہ کیا دے گا مرغا تم کو، تم بتاؤ کیا تکلیف ہے، میں دیتا ہوں تمہیں۔ تو اس نے کہا مجھے پیسے چاہیے، تمہیں کتنے چاہیے؟ 100 200 400 جو اس نے کہا، اس نے دے دی، اس کا یہ لو۔ اس نے لے کے دادا صاحب کا ملک ہوا، دادا کیا بات ہے کہ اس منکر سے بھی تم نے پیسے دلوا دی۔ بات یہ ہے آپ کے میرے بھائیوں، ایک چھوٹی جات کی بات ہے، سیدھی بات، کہ یہ وزیر اگر 1.5 سال پہلے آئے ہوتے تو آج مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ وزیر اس لیے آئے ہیں کہ مسلم کانفرنس کا وجود یہاں قائم ہے۔ آج مسلم کانفرنس کو نکال دو، اگر ان وزیروں کے دروازے پر آپ کو جانے کا بھی موقع ملے تو میرا نام بدل دیں۔ مسلم کانفرنس کا اعزاز ہے، یہ وہ قوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اہل ایمان کی، اہل سیاست کی، اس ملک کے لوگوں کی قوت ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے بے نظیر سے لے کر یہاں تک یہ سب لوگ مارے مارے کر رہے ہیں۔ اگر اس قوت کو آپ نے قائم رکھا تو یہ آپ کے دروازوں پر اسی طرح پھرتے رہیں گے، اور اگر آپ نے اس قوت کو قائم نہ رکھا تو آپ ان کے دروازوں کو مارے مارے پھریں گے، اور آپ کی شکل کوئی نہیں وہاں دکھانے کی دے گا آپ کو۔ یہ بات نہیں، یہاں پہ دیکھ رہے ہو 1.5 سال میں پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے پردھان منتری کا سردار ابراہیم خان سے بڑا تو پیپلز پارٹی والا ہے جو ہے نا، ان کا انٹرویو کرا آپ نے اخبارات میں کہ میں بے نظیر سے کتنے عرصے سے ملاقات مانگ رہا ہوں اور مجھے ملاقات نہیں مل رہی۔ جو ابراہیم خان اپنی زبان سے کہتے ہیں، یہ انٹرویو چھاپنے والے یہاں بڑے صحافی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے پاکستان میں یہ انٹرویو ان کا چھپا ہے، تو ان کے نزدیک آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں سردار ابراہیم خان جیسے شخص کی حیثیت نہیں ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے مجھے بتاؤ۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ لوگ پاکستان کے وزیر ہیں، ہمارے سرحدوں پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، لیکن لوگ برادری کا واسطہ دے کر یہاں احمد شہید آوان کب آ رہے ہیں؟ یہ آواز اس کو پہلے نہیں یاد آئے، آج یاد آئے اس کو آوان کا، اس کا قابل آوان کا ہے، اور یہ آوان ایسے قائم نہیں ہے کہ جو اس آوان کے نام پر یہاں لیا جا سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے تمام عواموں کو اگر پہلے کسی عوام کے دل میں شک تھا اور ہم سے کوئی ناراضگی تھی تو آج یہ عوام جو خدا اور رسول کو مانتے ہیں، شراب پی کے ان کی آنکھیں دیکھو سوجی ہوئی ہے، شراب پی کے ان کا اس طرح بائک آؤٹ کریں کہ ان کو پاکستان میں منہ دکھانا مشکل ہو جائے، پاکستان میں جا کر لوگ بناتے ہیں، لوگوں کو یہاں آ کے کس مقصد کی نہیں یاد کر رہے، پیسے دیتے ہیں تو زمین خرید رہے چاہتے ہیں، پیسے دے کے آپ کو دیں گے کیا، میں پوچھتا ہوں، پیسے دے کر آپ سے شرافت لے لیں گے، انسانیت لے لیں گے، آپ کو خدا غرضی دیں گے، بدماشی دیں گے، اور کیا دے سکتے ان کے پاس کیا دینے کے لیے، اور آپ سے آزادی چھین لیں گے، کشمیر کی آزادی کا حق آپ سے چھین لیں گے۔ یہ فوج اگر کرے، میں 1 سال 1.5 سال ان سے کہتا رہا، آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن میں 1.5 سال پاکستان کے مرکزی وزیروں سے کہتا رہا تھا خدا کے لیے ہماری مدد کرو، آؤ ان لوگوں کا حال دیکھو، اور آپ ان کی مدد کرو، یہ
तुम मैं उसका सारा इनाम तुम अपने हिस्से में ले लेना, लेकिन इनकी हालत देखें तो आओ आजाद कश्मीर में। लेकिन कोई 1.5 साल में नहीं आया। आज मारे फिर रहे आजाद कश्मीर के लोगों। मैंने पहले भी कहा था कि हम गरीब जरूर हैं मगर बेगैरत कभी नहीं थे। अगर हो गए तो मैं नहीं कह सकता सच्ची बात। मैं शाह जफर का शुक्रगुजार हूँ और उनके हवाले से मैं अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ताल्लुक रखने वाले कारकुनों को ये कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथ नहीं है उनको भी कहना चाहता हूँ। इसलिए ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो शख्स मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अपने आप को समझता है, उसने अगर अपना वोट हमें नहीं दिया तो मैं समझता हूँ कि उसका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहने का कोई हक नहीं। और वो शायद मेरी तबीयत से और मिजाज से वाकिफ नहीं। मैं बहुत मोहब्बत करने वाला आदमी भी हूँ, अपने लोगों के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन मैंने उसूलों पर सारी जिंदगी कभी सौदा नहीं किया, न बेटे के साथ न भाई के साथ, किसी के साथ सौदा नहीं। मेरे नजदीक आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्यादा अजीज है किसी उम्मीदवार के मुकाबले में। मुझे इसका भी कोई फिक्र नहीं है कि बल्क का फैल उम्मीदवार है या कोई और उम्मीदवार है। आज उम्मीदवार सरदार अब्दुल कयूम है और मुस्लिम जो आज इस मुश्किल वक्त में एक तरफ इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हैं, आपके खिलाफ साजिशें हैं, आजाद कश्मीर की आजादी के खिलाफ साजिशें हैं। ये लोग चढ़ गए, एक दफा गलती से वोट देकर आप इनको ले आए तो फिर तलवार से इनको उतारना पड़ेगा। मेरी बात याद रखो, ये बात भूल रहे, ये बात याद रखो। और दुश्मनी भुट्टो खुद कहता था, कई दफा तकरीरों में उसने कहा कि पीपल्स पार्टी में शामिल होना आसान है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये बात तो खुद कहा करता था जो पीपल्स पार्टी का जब आमजद है। मेरी बात याद रखो। इसलिए मेरे भाई और अजीजों, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कारकुन हैं उनको चाहिए कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ऐसे हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को चाहिए कि वो अपना वोट बर्बाद न करें, जाया न करें। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ऐसा नहीं किया, हमारे बहुत अमीर लोग हैं जो हमारे टिकट के खिलाफ खड़े हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत से और प्यार से कहता हूँ कि अब भी वक्त है कि वो वापस आ जाए। वैसे मैंने उनको जमात से खारिज कर दिया है, जमात की रुकनीत खत्म कर दिया है। तो ये बात कहता हूँ। और एक बात और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, कहा यह भी जाता है कि हमें टिकट मलक तो खैर को जो छोटी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तादाद में वैसे बरादरी छोटी बड़ी कोई नहीं है, सब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, सब बराबर है। लेकिन ये एक छोटी बरादरी वाले को टिकट दिया, क्यों टिकट दिया? ये बड़ी बरादरी वालों का हक था। बात यह है मेरे अजीजों और भाइयों कि अगर छोटी बरादरी वाले सारी उम्र बड़ी बरादरी वालों को वोट देते रहे और एक दफा छोटी बरादरी वाला वोट मांगे और वो गए जब नहीं वोट देते, तो फिर ये खुदा का इंसाफ कहाँ जाएगा? मुझे बताइए। अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला के नजदीक न कोई शोतन है, न कोई राजपूत है, न सैयद मुगल पठान, कुछ नहीं। अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक इंसाफ है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि खुदा से डरे और फिर हिसाब करके देख ले हमारे साथ। अभी क्या दफा जो मुतालबात और मसाइल की बात कर रहे थे, मैं मेजर जायद से कह रहा था रास्ते में आते हुए, मैं कहा था कि मेजर जायद जितनी खिदमत इस इलाके की जिसमें सुदन भी रहते हैं, गैर सुदन भी रहते हैं, सुदन काफी ज्यादा है, जितनी खिदमत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने और सरदार कयूम ने इस इलाके की सुदन बहादुरी की है, सरदार इब्राहिम खान, कर्नल शेरावन खान, सब मिलाकर उसका 10वां हिस्सा भी मुझे बता दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और अगर इतनी खिदमत हमने की है, आज भी हम खिदमत कर रहे हैं, कल भी इंशाअल्लाह हम खिदमत करेंगे। और हमने खिदमत किसी इंतखाब की तरफ से नहीं की। आपको याद है कि इनका हम हुकूमत में नहीं थे तब भी खिदमत करते थे, हुकूमत थे तब भी खिदमत करते थे। हम पीपल्स पार्टी नहीं है कि हुकूमत में न हो तो तखरीदारी करें, गुंडागर्दी करें और हुकूमत में आ जाए तो लोगों का हक तलब करके रख लेंगे। हम पीपल्स पार्टी नहीं है। हमने अल्लाह के फजल करम से रिश्तेदार के बाहर भी लोगों की खिदमत की है, रिश्तेदारों की खिदमत की है। और जब वक्त आए इस बात का कि आपकी मुतालबा तो हम माने, आपकी मुतालबा तो हम सुने, लेकिन जब मैं मुतालबा करूं तो उसे कहेंगे नहीं ये वोट तो मेरी बरादरी के सरदार का है। फिर बताइए फिर इंसाफ कहां से हम लाएंगे, किसके साथ हम इंसाफ करेंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं
मैं बड़ी बरादरी वालों से कहता हूँ, उनके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों से कहता हूँ, तमाम लोगों से कहता हूँ कि भारत तो खैर गरीब आदमी है, उसके पास भी पैसे होते, उसके पास भी पीपल्स पार्टी की तरह हिंदुस्तान से और इसराइल से आए हुए पैसे होते तो शायद आज यहाँ दरिया बहा देता वो भी पैसों के। लेकिन मैं समझता हूँ पैसा कोई चीज नहीं है, गैरत और ईमान बड़ी बात है, आजादी बड़ी बात है, उस पर कायम है, इसका साथ है, भरपूर साथ है और इसको कामयाब करें। इससे बड़ी बरादरी की जो इज्जत होगी वो अगर 10 सीटों पर बड़ी बरादरी वाले जीत जाए तो उनकी इज्जत नहीं होगी जितनी एक बरस खैर के जीतने से उनकी इज्जत है। ये चाहेगा कि बड़ी बरादरी वालों ने ये कुर्बानी की है और बरस खैर को जितवाया है, लेकिन अगर कुर्बानी का जज्बा ही नहीं है तो फिर उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह मैं जो बातें मैंने तफसील से कह रही थी वो मैं मीरपुर के जलसे में, कल कोटली के जलसे में मैं तफसील के साथ में क्या आया हूँ। मैं तो खैर से कह रहा था कि वो कैसे मेरी तकरीर के जो मीरपुर में और कोटली में कल मैंने आपके पड़ोस में की है वो आप सुने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को जगह जगह सुनाएं ताकि आपको पता लगे कि ये चैलेंज क्या है, इस वक्त इंतखाब का मतलब क्या है, क्यों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर सारी मरकजी हुकूमत ने हमला कर दिया है, आखिर क्या बात है इसकी। मरकजी हुकूमत इतनी ताकतवर है, हम तो कमजोर है। मरकजी हुकूमत तो ऐसा लगी जैसे कि तोप से तो मच्छर मारता है और कोई अकलमंद कौन तोप से मच्छर नहीं मारती। हमारा उनका क्या मुकाबला है। लेकिन सुना है, हम सुन के आए, देखा तो मैंने नहीं कि अल्लाह ताला क्यों क्यों से हाथियों को मरवाता है। हो सकता है कि ये हाथी जो हिंदुस्तान का खाता है, इसराइल का खाता है, अमेरिका का खाता है, ये आजाद कश्मीर की चूंटी से इसकी मौत हो जाए और सबकी जान छूट जाए, वो भी हो सकता है। और उस कारण के लिए मेरे भाइयों और अजीजों, अपनी माएँ बहनें बेटियां जो वोटर हैं उनको न सिर्फ जब्ते में ये बातें सुनाएं बल्कि उनको वोट डालने के लिए तैयार करें। और जो लोग और ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो धांधली करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैंने उनको कहा है कि धांधली हमारे साथ वोटों ने की थी और उसकी खबर से पूछे जाके क्या मतलब कि धांधली का नतीजा क्या होगा। और कश्मीर बढ़ेगा, कश्मीर बढ़ेगा। और इस वक्त आपने देखा कि ये मिनिस्टर सब जगह फिर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में 5-6 हजार आजादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन मौजूद हैं जो उधर से हिंदुस्तान की फौज के भाग के मुकाबला करते हुए यहाँ आए हैं। ये पता लगाए कि जो किस रास्ते से बैठे हुए ये मिनिस्टर, उनमें से कोई मिनिस्टर उन हुर्रियत पसंदों को जो अपनी जाने हथेली पर रखकर आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आज इंडिया की फौज के मुकाबले में वो खड़े हैं। इन मिनिस्टरों में से कोई गया है उनकी खैरियत पूछे, उनको अस्सलाम वालेकुम कहने के लिए भी गया है। आखिर ये किस पोस्ट के मिनिस्टर हैं और क्या चाहते हैं। और ये सौदा करके आपकी इज्जत का और गैरत का किसी न किसी तरीके से आपका वोट लेकर आप पर मुसल्लत होना चाहते हैं। याद रखो, खुदा न करे कि ऐसा हो, फिर आपकी आजादी तो आपको पूछेगा कोई नहीं। सरदार इब्राहिम खान को कोई नहीं पूछा पीपल्स पार्टी में, तो आपको कौन पूछेगा, मुझे बताएं। और लेकिन हिंदुस्तान के साथ सौदा करेंगे, थाली में रखकर हिंदुस्तान कश्मीर को पेश करेंगे। इनका बाप कर चुका है तो ये कैसे नहीं करेंगे, ये तो उससे ज्यादा करेंगे जो उसने किया था। इसलिए कोई एक बात नहीं है, इस वक्त मसले मसाइल का झगड़ा नहीं है कि किसका स्कूल बना किसका नहीं बना। अगर आप लोग ये इलेक्शन जीत गए तो इंशाअल्लाह न सिर्फ ये मसले मसाइल बल्कि उस कश्मीर के मसले मसाइल भी अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से पूरे होंगे। और फिर आपने कल देखा कि नवाज शरीफ आए हैं। आजाद कश्मीर के लोगों, हमारा मरकजी हुकूमत की तरह ताल्लुक नहीं है जितना हुकूमत पंजाब के साथ ताल्लुक है। आपको पता है हमारा मरना जीना उठना बैठना सब पंजाब के साथ। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत उस पर शिकस्त देने के लिए, पंजाब पर शिकस्त देने के लिए आज आजाद कश्मीर के अंदर ये मारे फिर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी नहीं रह जाती, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। कोई नहीं कर आपको कहेगा जैसे कि आपके फार्म मुतालबा नहीं होता तो इसलिए उन लोगों ने वोट नहीं दिया। लोग कहेंगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वोट पड़े हैं, हिंदुस्तान के हक में वोट पड़े। ये बात कब तक कही जाएगी। इसलिए मैं अपने भाइयों अजीजों से सबसे ये कहता हूँ, वक्त मुख्तसर है, मुझे आगे बहुत लंबे इस सफर में आज जाना है। तो मैं मुख्तसर ये बात कहता हूँ कि मेरी इन बातों को सब लोगों तक पहुंचाओ और उनको बताओ कि क्या सूरत हाल क्या है और आपकी इसमें क्या जिम्मेदारी है। ये बात ही है जिनमें मुझे कहना है
کہ यहाँ जो पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं, मैं हयात खान साहब को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो सच्ची बात है, इस वक्त वो पानी जब थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, तो उसमें मछली पकड़ने की लोग कोशिश करते हैं, कभी हाथ में आती है, कभी नहीं आती है। तो वो तो इस तरह मछली पकड़ रहे हैं, हाथ में कोई आ गई तो आ गई, उनका तो किस्सा कुछ नहीं है। इस वक्त लड़ाई सारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान नजरिया इल्हाक पाकिस्तान, नजरिया इस्लाम और नजरिया रादीनी नजरियात के दरमियान हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरा गौर करें इस बात पर कि हमारे यहाँ जो आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी वाले हैं, क्या इनकी अपनी कोई सियासत है? अगर अपनी सियासत हो तो हम बिल्कुल उनके पीछे चलने के लिए भी तैयार हैं। उनकी सियासत का मरकज इस्लामाबाद है। कोई हुक्म इस्लामाबाद के बगैर वो जुबान नहीं हिला सकते, तकरीर नहीं कर सकते, बयान नहीं दे सकते। और जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान है, उसका मरकज इस्लामाबाद में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। वो हिंदुस्तान में हो सकता है या इसराइल में हो सकता है। आप मुझे बताओ कि एजेंटों के एजेंट बनकर आजाद कश्मीर के वजूद लोगों तारीफें तो बड़ी करते हो, बहादुरी की बातें तो बड़ी करते हो, तुम बड़े वजूद हैं, बहादुर हैं, हमने बड़े मार के सर किए हैं। तो ये मार के यही सर किए हैं कि आज एजेंटों के एजेंट बनकर यहाँ जिंदा रहे हम आजाद कश्मीर के अंदर। हम अपने एजेंट बनकर क्यों जिंदा न रहे? जब एजेंट ही बनना है तो अपने एजेंट बनकर क्यों न जिंदा रहे? हम खुदा के रसूल के एजेंट बनकर क्यों न जिंदा रहे? हम पाकिस्तान के एजेंट बनकर क्यों न जिंदा रहे? अगर एजेंट ही बनना है तो हमें हिंदुस्तान के वो कालीकोर सिंह के क्या नाम उसका वीपी सिंह के उसके एजेंट बनकर क्यों जिंदा रहे? हम अल्लाह उसके रसूल के एजेंट बनकर क्यों न जिंदा रहे? ये वो नुक्ते हैं जो आपकी समझ में आना चाहिए। इसलिए नहीं कि सरदार सजूम ने कहा, इस पर गौर करें कि ये बातें सही हैं या गलत। वो कहता है, ये शहीद आवाम कहता है उधर मुजफ्फराबाद में कहा कि हम सरदार कयूम के लिए जमीन तंग कर दें। सरदार कयूम के बाप के घर से खाता है, जिनका मुजारे हैं, जिन्हें मुझे जमीन, ये तो वडेरे हैं, ये तो वही जुबान समझते हैं। इनके नजदीक हम भी सब इनके मजारे हैं, इनके हारी हैं। यहाँ कोई किसी का हारी और मजारे नहीं है। जमीन अल्लाह ताला ने मुद्दों के लिए तंग की थी। हो सकता है कि आज आजाद कश्मीर के लिए उनकी सारी नस्ल के लिए जमीन तंग हो जाए। मेरे लिए होगी कि नहीं होगी वो हम बात करके सुनेंगे। अल्लाह ताला इसलिए मेरे भाइयों, हमसे तो गलती हुई तो हजार गलतियां हो सकती है, लेकिन हमने अल्लाह उसके रसूल के साथ कोई बेईमानी धोखा नहीं किया। हमने खुदा उसके रसूल की मुखालिफत नहीं। हमसे गलती हुई होंगी और आइंदा भी होंगी। मैंने कहता कि हम आज फैसले हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने में, गलतियां इंसानी जिंदगी का खासा होती रहेंगी और उसकी इसरार भी होती रहेगी। हमने अपनी गलतियों की इसरार भी की है, लेकिन ये वो लोग हैं जो एक दफा आ गए तो आपसे पूछेगा भी कोई की गलती हुई है कि नहीं हुई। ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए दिल खोलकर पूरी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ डट कर देखिए, अगर वो बातन पर डटे हुए हैं तो आप हद तक क्यों नहीं डट सकते? और हद पर डटने का तो ज्यादा, हद पर जान देने का तो ज्यादा हक है हमारा, जैसे कि वो बातल पर डट जाए और बातल पर मरने लगे। अगर उनको मरना ही है तो फिर आजाद कश्मीर को हम उनका कब्रिस्तान बनाएंगे, अल्लाह ताला ने कहा। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यही है, मैं बात खत्म करता हूँ कि आप पूरी कोशिश करके दिलचस्पी के साथ छोटी बरादरियों को, बड़ी बरादरियों को, जो नाराज हैं, जो खफा हैं, जो कि सुबह से परेशान हैं, उन सब के साथ अपना मामला ठीक रखें। आखिर वक्त तक इलेक्शन इस तरह से लड़ें कि आप ही ने वोट डालना है और इलेक्शन जीतना है। ये न समझे कि हम तादाद में बहुत हो गए हैं और बड़े लोग आ गए हैं तो अब आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। इस इलेक्शन का कुछ पता नहीं होता कि क्या सूरत हो जाए। आखिरी दमे तक अपनी तरफ से अपनी कोशिश को जारी रखें। हमारे पास पैसा होता तो हम तो खैर को कहते यार ये 2, 4, 10 लाख रुपया तुम भी ले लो। हमारे पास स्वाय ईमान के और स्वाय मोहब्बत के और स्वाय कुर्बानी के कोई क्या नहीं है कि हम आपको दे सके। ये अगर दौलत आपको पसंद है तो ये तो हम बड़ी तादाद में आपको दे सकते हैं। और अगर वो हिंदुस्तान से आई हुई दौलत को नोट पसंद है तो फिर मैं नहीं कह सकता कि आप क्या करें। अब ये भी मैं कहता हूँ कि ये नोट लेकर भी वोट अपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दे, गैरत का और इंशाल्लाह कई लोग आपके जावतों में नोटों में ये शैतानी की हुई है कि वो जिसको चेक लेते हैं वो 22 तारीख और 23 तारीख का चेक देते हैं। उनको पता है कि ये कभी कैश नहीं होना, और 26 तारीख का चेक देते हैं कि ये कैश नहीं होना, ये चेक उनको पता है तो इसलिए वो चेक देते हैं। लेकिन अगर कैश भी देते हो तो उस कैश पर छूट देनी चाहिए, हिसाब भी नहीं करना चाहिए, दावत देनी चाहिए उस कैश पर जो हमारे लोगों की जमीन और इंसानियत खरीदने के लिए सर्व किया जाता है। इसलिए मैं इस गुजारिश के साथ बात खत्म करता हूँ और आपके और जिन लोगों ने शमूलियत की है यहाँ उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और साथ ही लोग गाज़ाकोट में शामिल होंगे और जगहों में शामिल होंगे
انشاءاللہ ہم یہ الیکشن کسی شخص کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں. ہمارا یہ الیکشن نہ ایاز خان کے خلاف ہے، نہ ابراہیم خان کے خلاف ہے، نہ کسی اور خان کے خلاف ہے. یہ الیکشن ہمارے اپنے حق میں ہے، اور ہم اپنا حق بتا دیا، ہم نے واضح کر دیا کہ کیا حق ہے ہمارا جس کے لیے ہم یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اس پر کن لوگوں کا اتفاق ہے. یہ تو پھر یہ بھی یاد رکھو میرے عزیزوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ دین سے دلچسپی رکھنے والے لوگ بھی بہت ہیں. میں علماء کرام سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں پوچھو علماء سے کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن الیوم، قیامت کے دن ندعو، ہم طلب کریں گے، بلائیں گے، کل اناسن امام، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھائی بے نظیر کے ساتھ بلائے جاؤ گے تو اس کے کس دن تک کی بچے کو دودھ پلاتے ہوئے قیامت کو اٹھو گے خدا کے سامنے. اور جس سے بچے کے ماں باپ سے کھولے سے اس سے پوچھے جا کے اس کا کیا حشر ہوا، اور انشاءاللہ وہ اس سے پکا حشر ہم ان کا کریں گے اگر کوئی پکیان کی انتخابات انہوں نے کرنے کی کوشش کی. تو یہ باتیں آپ کے علم میں لانے والی تھی، پراپرگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے.